बेसन के अंदर गुड़ डालें और बहुत ही मज़ेदार सा कतली हलवा बनाकर तैयार करें। इतना मज़ेदार ये कतली हलवा बनकर तैयार होता है कि मुंह में जाके घुल जाता है। और सर्दियों में तो आप इस हलवे को ज़रूर अपने घर में बना के रखें, जो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। ये हलवा बच्चे और बड़े सब बहुत शौक से खाते हैं। तो चलिए इसकी रेसिपी को देख लेते हैं। तो इस मज़ेदार से कतली हलवे को बनाने के लिए 1 कप मैंने यहाँ पर बेसन ले लिया है। बेसन को हमने एक कढ़ाई में डाल दिया है और बेसन को हमने बहुत अच्छी तरह से लो फ्लेम पर भून लेना है। हमने तकरीबन इसको 10 से 15 मिनट इतना भून लेना है कि इसकी बहुत अच्छी खुशबू आने लगे और बेसन का हल्का हल्का सा कलर चेंज हो जाए। इस तरह से हमारा जो हलवा है वो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। इस हलवे को बहुत ज़्यादा हेल्दी और क्रंची क्रिस्पी बनाने के लिए हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं आधा कप सूजी। तो सूजी भी आप इसके अंदर ज़रूर ऐड कीजिएगा, आपका हलवा बहुत ही ज़्यादा क्रंची बनकर तैयार होगा। सूजी ऐड करके बेसन और सूजी को एक साथ हमने अच्छी तरह से रोस्ट कर लेना है। इसको रोस्ट करने में तकरीबन 15 मिनट का टाइम लग सकता है। आपने लो फ्लेम पर चमचा चलाते हुए अच्छी तरह से इसको रोस्ट करना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको याद दिलाती चलूँ, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर रेसिपी अच्छी नहीं लग रही है तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप मुझे किस सिटी और किस कंट्री से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूँ। तो पहला थैंक्स जाता है कुलविंदर को थाईलैंड से, असलम भाई को इंडिया से, आयशा को और हिरा को थैंक्स जाता है कराची से, बेला को थैंक्स जाता है जापान से। तो मेरी रेसिपीज़ को इतना पसंद करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे ज़रूर कमेंट किया करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसन और सूजी को मैंने अच्छी तरह से रोस्ट कर लिया है। इसको मैंने लो फ्लेम पर इतना रोस्ट कर लिया है कि बहुत ही अच्छी से खुशबू आने लगी थी। उसके बाद हमने इसके अंदर 1/4 कप घी ऐड कर दिया है। इस पूरी रेसिपी में मैं आधे कप घी का इस्तेमाल करूँगी, लेकिन अभी मैंने इसके अंदर 1/4 कप घी ऐड किया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। आप अपने घर का कोई भी कप सेट कर लें, कोई भी छोटा सा बाउल सेट कर लें और उससे आप ये पूरी रेसिपी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो जिस बाउल से मैंने सूजी, बेसन और घी ऐड किया है, बाकी की सारी चीज़ें भी हम इसी बाउल से नाप कर ऐड करते जाएंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। तो मैंने अभी इसके अंदर 1/4 कप घी ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। बाकी का घी हम भूनते टाइम और ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं घी ऐड करके मैंने दोबारा से इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसको मैंने लो से थोड़े से ज़्यादा फ्लेम पर इतना पका लिया है कि इसका कलर चेंज हो चुका है। तो 10 मिनट तक मैंने घी के साथ भी इसको अच्छी तरह से भून लिया था। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं आधा कप दूध। तो आधा कप दूध ऐड करके इसको भी मैं इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। आप अपने घर में बेसन का ये कतली हलवा ज़रूर बना के रखें और इसको बनाने के बाद आप इसको 15 दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। और जब आपका दिल करे हल्का सा आप इसको माइक्रोवेव में गर्म करें और आप इसको खाएं, आपको खाने में बहुत मज़ा आएगा। इसके साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर आधा कप गुड़ ले लिया है। गुड़ को मैंने हावन दस्ते में अच्छी तरह से कूट लिया था और कूटने के बाद हमने इसके अंदर गुड़ भी ऐड कर दिया है। तो इसी कप से नापकर हमने इसके अंदर गुड़ ऐड कर दिया है और गुड़ को भी मैं इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स करते हुए पका लेती हूँ। साथ ही आधा कप मैंने इसके अंदर पानी भी ऐड कर दिया है। इस स्टेज पर आपने इसके अंदर दूध वगैरह ऐड नहीं करना है, नहीं तो दूध फट जाएगा, क्योंकि गुड़ दूध को फाड़ देता है। इसलिए मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसके साथ ही अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर। तो मिल्क पाउडर भी आप इसके अंदर ज़रूर ऐड कीजिएगा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। 2 टेबल स्पून मैं इसके अंदर मिल्क पाउडर ऐड कर देती हूँ और मिल्क पाउडर को भी हम इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। जब भी मैं ये हलवा बनाकर तैयार करती हूँ, मेरे बच्चों को ये हलवा इतना पसंद आता है कि जब ये ख़त्म हो जाता है तो वो दोबारा से इसको बनवाने की फरमाइश करते हैं। खास तौर पर सर्दियों में मैं इसको हमेशा अपने घर में बनाकर रखती हूँ। मैं थोड़ा ज़्यादा ही बना लेती हूँ, क्योंकि आप इसको 15 से 20 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। हाफ टी स्पून मैंने इसमें इलायची पाउडर ऐड कर दिया और इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। हम इसको पकाते जाएंगे और ये जो गुड़ के आपको छोटे छोटे से टुकड़े नज़र आ रहे हैं, तो इसको भी मैं अच्छी तरह से इसके अंदर मैश कर लेती हूँ। तो ये बहुत ही जल्दी से इसके अंदर मैश हो जाएंगे। तो आपने बस इस हलवे को बनाने में इसकी भुनाई बहुत अच्छी तरह से करनी है, क्योंकि जितना अच्छा भुना हुआ होगा उतना ही ज़्यादा क्रंची और उतना ही ज़्यादा मज़ेदार ये हलवा बन के तैयार होगा। तो इसके अंदर मैंने 1/4 कप घी ऐड किया था, लेकिन अब इसको भूनने के टाइम हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा घी ऐड करते जाएंगे और इसको भूनते जाएंगे। तो अभी मैंने इसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून घी और ऐड कर दिया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसको अच्छी तरह से भून लेते हैं। इसका कलर चेंज होने तक हमने इसको भूनना है। इसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून घी और ऐड कर दिया है और मैं इसको भूनती जा रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए इसका कितना अच्छा सा कलर आ चुका है, लेकिन अभी मैं इसको लो से थोड़े से ज़्यादा फ्लेम पर और भूनूंगी, ताकि इसका कलर और ज़्यादा चेंज हो जाए और ज़्यादा अच्छा सा कलर आ जाए और ज़्यादा ये क्रंची और क्रिस्पी हो जाए। तो मैं बाकी के काम भी घर के कर रही थी और साथ साथ में थोड़ी थोड़ी देर में इसमें चमचा भी चलाती जा रही थी और थोड़ा थोड़ा घी ऐड
करके मैं इसको भूनती जा रही थी। लो टू मीडियम फ्लेम पर आप इसको इस तरह से भून लीजिएगा और देखिए कितना प्यारा सा कलर आ चुका है, कितना अच्छा हमारा हलवा भूनकर तैयार हो चुका है। तो बस इस हलवे को बनाने में सिर्फ आपको भूनने का ही काम थोड़ा मुश्किल लगेगा, बाकी सारे स्टेप बहुत ही ज़्यादा ईजी हैं। तो हमारा यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार सा हलवा बनकर तैयार हो चुका है। आप इसका कलर चेक करें, कितना अच्छा इसका कलर हो चुका है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हलवा बनकर तैयार हुआ है। अब मैंने एक बड़े साइज़ का इस तरह से तसला ले लिया है। आप कोई बड़े साइज़ की प्लेट ले सकते हैं, कोई ट्रे ले सकते हैं। उसको मैंने घी से ग्रीस कर लिया था और ये हलवा हमने इसके अंदर डाल दिया है। और अब स्पैचुला से दबाते हुए हम अच्छी तरह से इस हलवे को इस ट्रे के अंदर सेट कर लेते हैं, इसको बिल्कुल लेवल कर लेते हैं। इस तरह से ये कतली के शेप में बनकर तैयार हो जाएगा। इस तरह से लेवल करने के बाद इसके ऊपर मैंने डाल दिए थे थोड़े से बादाम और बारीक कटे हुए पिस्ते। बादाम पिस्ते डालकर मैंने स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से बादाम पिस्ते भी इसके ऊपर सेट कर लिए थे, इस तरह से इसके ऊपर चिपका दिए थे। और इसको 2 घंटे के लिए मैंने काउंटर के ऊपर ही छोड़ दिया था, रूम टेम्परेचर पे आने तक, ठंडा होने तक छोड़ दिया था। उसके बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इसकी कटिंग करने के लिए सबसे पहले आपने बिल्कुल सीधी सीधी इसकी कटिंग करनी है और उसके बाद आपने इसकी कटिंग करनी है इस तरह से थोड़ा सा आड़ा करके। इस तरह से आपके कतली हलवे बिल्कुल एक ही शेप के और बहुत ही अच्छे बनकर तैयार होंगे। तो बेसन और सूजी के इस मज़ेदार से कतली हलवे की अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा। फेसबुक, टिकटॉक या यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पर भी डेली बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ शेयर करती रहती हूँ। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।